मामला कोयला से जुड़ा है और इस बार परेशानी में फंसे हैं डीओ होल्डर्स। डीओ होल्डर से रंगदारी मांगने के मामले को टीवी 45 ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी। खबर दिखाए जाने के बाद बीसीसीएल मैनेजमेंट ने डीओ होल्डर्स के जीनागोड़ा कोयलियरी से 37 गाड़ियों को इम्पटी कर दिया है। इम्पटी यानी बिना कोयला दिए गाड़ी को वापस कर देना। इसके बाद डीओ होल्डर्स ने बीसीसीएल मैनेजमेंट के खिलाफ विरोध जताते हुए मोर्चा खोल दिया है। अब सवाल यह है कि जब बीसीसीएल के पास कोयला था, माफ कीजिएगा, जब बीसीसीएल के पास कोयला नहीं था तो डीओ होल्डर्स को ऑफर क्यों दिया? इस बीच होने वाली नुकसान का कौन भरपाई करेगा? दरअसल यह पूरा मामला जीनागोड़ा कोयलियरी के डंप से कोयला उठाने के लिए 5,000 रुपए प्रति ट्रक रंगदारी से जुड़ा है। हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। इसके बाद बीसीसीएल ने डीओ धारकों को प्रक्रिया होने के बावजूद बिना कोयला दिए डीओ धारकों का इम्प्टी कर दिया। अब इस पूरे मसले पर बीसीसीएल के एरिया 10 के जीएम वीरेंद्र कुमार सिन्हा से हमने पूछा तो उन्होंने कैमरे पर कुछ बोलने से इनकार करते हुए सिर्फ इतना कहा कि डीओ धारकों ने खुद ही इम्प्टी करवाया है। साथ ही उन्होंने ज्यादा जानकारी के लिए एरिया सेल्स मैनेजर से मिलने को कहा है। जब टीवी 45 की टीम ने एरिया सेल्स मैनेजर से फोन पर संपर्क साधा तो उन्होंने कहा कि कोयला उपलब्ध करवाना प्रोजेक्ट ऑफिसर का काम है, उनसे बात करें। चलिए सबसे पहले आपको हम सुनाते हैं कि डीओ धारकों का इस पूरे मसले पर पहले क्या कहना है। 30 गाड़ी एम्प्टी हो गया है। कल 5,000 रुपया के चलते रंगदारी नहीं देने के कारण प्रबंधक जो है वहाँ का सारा गाड़ी एम्प्टी कर दिया। और यही हुआ कि हम कोयला, जब तक आप पैसा नहीं दीजिएगा हम कोयला नहीं देंगे। जीनागढ़ा NTST F पैच एरिया 10 में। इससे पहले भी आप लोग हाँ, कल जीएम से इसके पहले हम लोग 4 बार गए थे। कल भेंट नहीं हुआ, कल भी गए थे, मिले नहीं। वो रहते ही नहीं है तो मिलेंगे क्या? वो भागे चलते फिरते हैं। उनको फिर साइडिंग पर भी हम खोजे, वहाँ भी हम लोग नहीं मिले। वो लोग कुल मिलाकर कहा जाए तो रंगदारी दीजिएगा। हाँ, रंगदारी दीजिएगा 5,000 रुपये प्रति ट्रक तो आपको कोयला दिया, नहीं तो आज गाड़ी भी सब एम्प्टी कर दिए वो लोग। 30,000 रुपये गाड़ी रंगबाजी मांगता है, आउटसोर्सिंग वाला भी है। ये हम कहाँ से देने सकेंगे? हम अपना पूंजी लगाते हैं उसी को कमाने के लिए। 35,000 रुपये गाड़ी खाली रंगबाजी मांगता है, तब गाड़ी लोड होगा, नहीं तो नहीं लोड होगा। जीनागढ़ा B पैच में एक गाड़ी लदवाने में 35,000 रुपये रंगबाजी दीजिए तब वो माल देगा, नहीं तो नहीं लोड होगा गाड़ी। और लेबर का अलग से फिर पेमेंट देना पड़ता है। 45,000 रुपये गाड़ी। ये रंगदारी मांग कर रहा है। ये रंगदारी इसमें एजेंट GM सब मिला हुआ है। इसमें सबको पैसा जाता है, सबको पैसा जाता है इसमें। मैनेजमेंट से पूछना चाहते हैं, एरिया 10 के मैनेजमेंट से। डिस्पैच से हम लोग पता किए तो पर महीना जीनागढ़ा 1.5 लाख टन उत्पादन हो रहा है कोयला का, लेकिन ये 10 गाड़ियाँ 15-15 दिन से खड़ी रही, उसके बाद एम्प्टी आउट कर दिया जाता है। कोयला जा कहाँ रहा आखिर? मैनेजमेंट से ये चीज़ हम लोग पूछना चाह रहे हैं। डिस्पैच से प्रबंधन मिले तब तो बात करें। हम लोग 15 दिन से दौड़ रहे हैं, GM से मुलाकातें नहीं हो रहा है। मुद्दा यही है कि अगर आप रंगदारी नहीं दीजिएगा तो आपको कोयला नहीं मिलेगा। अब क्या है, किस कारण से नहीं मिला वो तो मैनेजमेंट बताएगा। गाड़ी एम्प्टी आउट कर दिया गया, आप लोग विरोध कर रहे हैं। हाँ, मेरा नाम जितेंद्र सिंह हुआ। 500 रुपये पर टन नुकसान होता है डी होल्डर का। अगर 520 रुपये टन। गाड़ी का भी डेमरेज लगता है, गाड़ी का डेमरेज देना पड़ता है। अभी तो 5 तारीख से न घुसा गाड़ी का। अभी न घुसा, इससे पहले 15 दिन के बाद गाड़ी एम्प्टी आउट कर दिया गया था। अब हम आपको बताते हैं कि डीओ लेने का क्या है प्रक्रिया। एरिया 10 में बीसीसीएल ने अपने उपलब्ध कोयले की नीलामी के लिए डीओ होल्डरों को ऑफर दिया था। ऑक्शन नियमावली अनुसार ईएमडी के तौर पर 520 रुपए प्रति टन के हिसाब से पैसा पहले ही डीओ धारकों के जरिए नीलामी में भाग लेने के लिए जमा करना पड़ता है। डीओ धारकों को डीओ मिलने के बाद अलॉटमेंट डेट मिलता है और इसी तारीख पर मजदूरों के जरिए कोयला को लोड करना है। अब ऐसे में टीवी 45 सवाल पूछता है, जब बीसीसीएल के पास कोयला नहीं तो डीओ होल्डर्स को ऑफर क्यों दिया गया? जब कोयला है तो डीओ होल्डर्स को क्यों नहीं मिल रहा है कोयला? आखिर कोयला को कहां भेजा जा रहा है? सवाल है टीवी 45 का कि आखिर कोयला को कहां भेजा जा रहा है।
जब रंगदारी की बात सामने आई तो क्यों खाली गाड़ियों को भेजा गया? सवाल बड़ा है। सवाल टीवी 45 का है कि एरिया 10 के जीएम अपना पल्ला एरिया सेल्स मैनेजर पर क्यों झाड़ते हैं? एरिया सेल्स मैनेजर अपना पल्ला प्रोजेक्ट मैनेजर पर क्यों झाड़ते हैं? और आखिरकार डीओ होल्डर्स की नुकसान की भरपाई कौन करेगा? इन्हीं सब सवालों को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ बने हुए। विकास, डीओ होल्डर्स परेशानी में फंसे हैं, क्यों परेशानी में फंसे हैं? पहले डीओ होल्डर से रंगदारी मांगी जाती है, उस मसले को उठाया हमने, उस पर बातचीत की। फिर क्या होता है कि बीसीसीएल ऑफर करती है डीओ होल्डर्स को कि आइए और कोयला उठाइए, लेकिन जब वो पहुंचते हैं तो गाड़ियों को एम्प्टी करवा दिया जाता है। एम्प्टी मतलब कि गाड़ियों को खाली लौटा दिया जाता है। आखिर हो क्या रहा है? बीसीसीएल की तरफ से ऐसा रवैया क्यों है? आयुष, कुल मिलाकर के बात एक ही जगह और एक ही मसले पर आकर के अटक रही है, और वो है रंगदारी। जिस तरीके से असामाजिक तत्वों के द्वारा जो है डीओ होल्डरों से 5,000 रुपये प्रति ट्रक जो रंगदारी मांगी जा रही थी, जिस खबर को हम लोगों ने पहले प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद जो है बीसीसीएल मैनेजमेंट ने एरिया 10 के अंतर्गत जो जेलगड़ा कोलियरी है वहाँ के डंप से तकरीबन 37 गाड़ियाँ जो है उसको एम्प्टी कर दिया गया है, जिसको यानी कि बिना कोयला दिए उनको खाली वापस भेज दिया गया है। बता दें आपको कि जिनकी गाड़ियाँ वहाँ पे जिनको एम्प्टी किया गया है आयुष, वो गाड़ियाँ जो है तकरीबन 6 दिन पहले वहाँ से 6 दिन से लगी हुई थी, यानी कि 6 दिन का भाड़ा का नुकसान जो डीओ होल्डर है 6 दिन का भाड़ा का नुकसान का भरपाई कौन करेगा, ये बड़ा सवाल है। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि जब आज की अगर बात जब उनसे पूछा गया, जैसा उन लोगों को पूछा, डीओ होल्डरों ने पूछा कि जीएम बीसीसीएल मैनेजमेंट से कि आखिर क्यों हमारी गाड़ियां को एम्प्टी की गई, तो उन लोगों का कहना है कि कोयला नहीं है। तो भैया, जब आपके पास कोयला नहीं था तो फिर आपने डीओ होल्डरों को ऑफर क्यों दिया? क्यों आपने नीलामी की कोयला का? और जिस कोयला को दिखा करके आपने डीओ होल्डरों को उनसे उसमें ऑक्शन में भाग लेने के लिए 520 रुपये प्रति टन जो उन लोगों से लिया आपने, तो वो कोयला कहाँ गया? आखिर कहाँ है वो कोयला? अभी भी अगर बात की जाए, देखिए, जब हमने इस मसले पर पूरा बात किया हमने जीएम से, तो जीएम कहते हैं सेल्स एम्प्टी जो है डीओ होल्डर खुद करवाए हैं। फिर कहते हैं कि अधिक जानकारी के लिए आप एरिया सेल्स मैनेजर से बात कर लीजिए। जब हम उन्होंने उनसे फोन पर संपर्क साधे, उनसे बात किए, तो वो कहते हैं कोयला मुहैया करवाना प्रोजेक्ट ऑफिसर का काम है, आप प्रोजेक्ट ऑफिसर से पूछिए कि कोयला काहे नहीं दे रहे हैं। मतलब ये जो है एक दूसरे पर थोपते जा रहे हैं। जीएम थोप रहे एरिया सेल्स मैनेजर पे, और एरिया सेल्स मैनेजर थोप रहे पीओ पे, प्रोजेक्ट ऑफिसर पे। कुल मिलाकर के कहा जाए तो आयुष की लोधना एरिया में बीसीसीएल का जो ये लोधना एरिया है, यहाँ पर पूरी तरह से ब्रिटिश शासन काल लगा दिया है, और इन लोगों को साफ तौर से ये कह दिया है कि अगर आपको कोयला उठाना है तो आपको लगान देना होगा, अगर लगान दीजिएगा तो कोयला आपको मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। जी आयुष, मतलब टेंडर में भी भाग लीजिए, उन्हीं के ऑफर पर जाइए भी, और फिर जब ऑफर पर पहुंचे तो गाड़ियां एम्प्टी रहेंगी। क्यों? क्योंकि आपने भैया रंगदारी नहीं दी है। डीओ होल्डर्स, आपकी गलती है, आपने रंगदारी नहीं दी है। ये कर्मी जो हैं बिना रंगदारी के नहीं मानेंगे। हम आपको बता रहे हैं कि पहले बीसीसीएल क्या करती है कि इन्हें ऑफर करती, ऑफर देने के बाद क्या होता है कि ये पहुंचते हैं, गाड़ियां एम्प्टी करा दी जाती है। सवाल क्या है? सवाल ऐसे में ये खड़ा होता है कि भैया इनके गाड़ियों का भाड़ा का भरपाई कौन करेगा? कोयला उठाव के लिए जो मजदूर लेकर गए थे उनकी भरपाई कौन करेगा? और जो 5 दिनों का नुकसान हुआ इसकी भरपाई कौन करेगा? ये डीओ होल्डर से, जिनके पास बाकायदा कागज है कि ये कोयला उठा सकते हैं, लेकिन उनको कोई नहीं रोक रहा है। जिनके पास कोई कागज नहीं है, धड़ल्ले से कोयले की चोरी कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है विकास कि क्या डीओ होल्डर्स इस पर आवाज उठा रहे हैं? उनका क्या कहना? वो किस तरह के आरोप बीसीसीएल पर लगा रहे हैं? आयुष, देखिए, इनका साफ तौर पे कहना है कि हम खरीदार हैं, हम डीओ होल्डर हैं, हम खरीदते हैं कोयला। बीसीसीएल बेच रही है, हम बीसीसीएल का काम है कोयला देना, वहाँ मुहैया करवाना। हम डीओ होल्डर हैं, हम खरीदते हैं उनके कोयले को। तो भैया, जब बीसीसीएल और हम हैं यहाँ पे, तो तीसरा आदमी रंगदारी क्यों मांग रहा है?
जबकि सिर्फ इसमें ना सिर्फ डीओ होल्डरों का नुकसान है, बल्कि आयुष की जो मजदूरों का दंगल, जो वहाँ कोयला लोड करने के लिए जाते हैं, जो महज अपने दिहाड़ी मजदूरी उनको मिलती है लोड करने के लिए और अवज में, और वहाँ उन्हीं से उनका जो है 2 वक्त का रोटी उनके परिवार का भरण पोषण होता है। लेकिन 4, 5, 6 दिन से, तकरीबन बता दें कि 10 दिन से अगर हम बोले तो वहाँ पे सिर्फ गाड़ियां लगी हुई है, कोई भी गाड़ी लोड नहीं हो रहा है। मजदूर आते हैं, उनके दंगल आता है, मजदूर का दंगल आता है, वापस लौट जाते हैं। वो लोग इस आस में आते हैं कि शायद आज बात बनेगा, गाड़ी लोड होगी तो हम लोगों का घर में चूल्हा जलेगा। लेकिन क्या हो कि रंगदार जो है वो अपने अड़े हुए हैं कि अगर आपको कोयला उठाना है तो प्रति गाड़ी जो है आपको 5,000 रुपया रंगदारी देना पड़ेगा, तभी आपको कोयला मिलेगा। लेकिन बीसीसीएल को इन सबसे कोई मतलब नहीं है, बीसीसीएल के अधिकारियों को कोई मतलब नहीं है। आपको आयुष बता दें कि जब हमने आज इस मसले पर, पूरा मामले पर प्रतिक्रिया लेने के लिए जब हम पहुंचे थे बीसीसीएल के कार्यालय, वहाँ जीएम कार्यालय, तो तकरीबन आपको बता दें कि घंटों बैठने के बाद जब हमने वहाँ पर विजिटिंग कार्ड अपना भेजवाया कि भाई हम टीवी 45 से हैं, तो जो जीएम साहब हैं हमसे पीछे जो आए हैं, उनका इन्विटेशन कार्ड देने के लिए, उनके पास इन्विटेशन कार्ड लेने के लिए समय था, अन्य लोगों से मिलने के लिए समय था, लेकिन टीवी 45 के लोगों से मिलने के लिए समय नहीं था, क्योंकि वो जानते थे क्यों मिलेंगे भाई, टीम आ गई है, वो सवाल पूछेंगे, तमाम सवालों का जवाब देना पड़ेगा। टीवी 45 किसी के साथ अन्याय होता नहीं देख सकता है। डीओ होल्डर से उनकी भी जिंदगी है, उनकी भी परेशानियां हैं, और आप दिन प्रतिदिन परेशानियां बढ़ाते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भैया रंगदारी नहीं मिल रही है, लगान नहीं दिया जा रहा है। अब लगान नहीं दिया जा रहा है, सवाल ऐसे में किया जाता है अधिकारियों से, तो जो अधिकारी हैं इसकी टोपी उसके सर करने में लगे हुए हैं, सब पलड़ा झाड़ रहे हैं। सब कहते हैं हमसे मत पूछिए, उनके पास जाइए। वहाँ पहले बोला जाता था ना विकास की सरकारी दफ्तरों में क्या होता था कि आप जाएं, ये आरोप कई बार लोगों के द्वारा लगाया गया कि आप जाएं, इस टेबल पर काम हो सकता है, लेकिन उस टेबल पर ही बोला जाएगा कि उस टेबल पर जाइए, उस टेबल पर जाइए। अब जब तक उनका कट नहीं देंगे, टेबल दर टेबल आपको घुमाया जाएगा। वही अधिकारी कर रहे हैं, और वो भी जवाब देने से साफ आनाकानी कर रहे हैं। विकास, आयुष देखिए, सिर्फ टीवी 45 ही इनसे सवाल नहीं पूछ रहा, बल्कि वो डीओ होल्डर भी इनसे जानना चाहती है कि आखिर हम रंगदारी दे तो दे क्यों, और इस मसले में अगर आप चुप हैं तो फिर चुप क्यों हैं? कोयला आपका है और रंगदारी कोई दूसरा क्यों मांग रहा है, और इस मसले पर आप चुप क्यों हैं? इसको लेकर के कई बार जो है डीओ होल्डर वहां पे मिलने भी गए, तकरीबन 4 से 5 बार मिलने गए। जीएम साहब वहां मिलते नहीं है, कभी पता चलता है तो मीटिंग में घुस जाते हैं, कभी पता चलता है इन लोग को पता चला कि साइडिंग में जीएम साहब निरीक्षण कर रहे हैं, वहां गए तो वहां से वो चले जाते हैं। एजेंट साहब से मिलने गए जाते हैं तो एजेंट साहब सो जाते हैं घर पे, उनको जो नौकर रहते हैं उनको कह देते हैं सर्वेंट को कि बता दीजिए कि अभी हम सोए हुए हैं। बड़ा मुद्दत से मुलाकात भी होती है, तो ये लोग जाकर के आवेदन जब देते हैं, अपनी गुहार लगाते हैं, तो उस पर कोई तरह का विचार नहीं किया जाता है, कोई विमर्श नहीं किया जाता है, कोई आश्वासन इन लोगों को नहीं दिया जाता है। कुल मिलाकर के कहा जाए तो सारे जो है भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। कहीं ना कहीं जो रंगदारी की बात सामने आ रही है, 5,000 रुपया प्रति गाड़ी, और इन लोगों ने साफ तौर पर आरोप भी लगाया है आयुष की, जो डीओ होल्डर है उन लोगों का साफ तौर पे आरोप है कि इसमें कहीं ना कहीं जो बीसीसीएल के मैनेजमेंट है, जो अधिकारी हैं, उनकी भी एक अहम कट होगा, जिस वजह से ये लोग चुप्पी साधे हुए। वरना अगर बीसीसीएल का कोयला है तो दूसरा कोई रंगदारी क्यों मांगेगी, और अगर रंगदारी मांगेगी तो फिर बीसीसीएल अधिकारी चुप क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये डीओ होल्डर है, ये जब यहाँ से कोयला खरीदेंगे तब जाकर के बीसीसीएल का कोयला बिकेगा, तो बीसीसीएल फायदे में जाएगी। जी विकास, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहने को तो हम आज़ाद हैं, लेकिन ये डीओ होल्डर्स आज भी गुलामी की उस लड़ाई को लड़ रहे हैं, उन आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा, और लग क्या रहा है, इनके साथ वो हो रहा है, इन्हें लगान देने को मजबूर किया जा रहा है। अभी भी लग रहा है जैसे अंग्रेज का शासनकाल चल रहा हो। डीओ होने के बावजूद, डिलीवरी ऑर्डर होने के बावजूद कोयला नहीं दिया जा रहा। अब क्यों नहीं दिया जा रहा है? रंगदारी की मांग है भाई। रंगदारी नहीं दीजिएगा, लगान नहीं दीजिएगा, कोयला उठने नहीं दिया जाएगा, गाड़ियां मंगवाई जाएगी, अपने यार्ड में खड़ा रखा जाएगा, कोयला लोड नहीं कराया जाएगा, एम्प्टी कर दिया जाएगा, और आपको परेशान किया जाएगा क्योंकि आपने रंगदारी नहीं दिया है। अधिकारी से सवाल पूछो तो वो कहते हैं ये मेरा काम नहीं, उनका काम है, वो उनका काम नहीं, उनका काम है। अब काम किनका है, जवाबदेही किनका है, ये तो वो जाने। इतना टेक्निकली हम भी नहीं जानते हैं, लेकिन जिस तरह से डीओ होल्डर्स को परेशान किया जा रहा है, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी के साथ भी अन्याय टीवी 45 बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारी अपील है बीसीसीएल से कि इस मसले पर जल्द देखें और इस मसले को सुलझाएं कि डीओ होल्डर्स की परेशानियां क्यों बढ़ रही हैं, उनको ऑफर देने के बाद आखिरकार कोयला क्यों नहीं दिया जा रहा है।
सवाल बड़ा है, इस पर सभी को सोचने की जरूरत है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देश, दुनिया और राज्य की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV45। नमस्कार।